हाँ हो रही है। चलो ठीक है। हाँ। फिर एक मिनट। तो अपन ने फ्रेंड सेट कर दिया कॉल पे, ठीक है। एक्स हाँ। वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, हाउ वी विल गो अहेड एंड व्हाई यू आर ऑन दिस कॉल, ठीक है। यहाँ पे सेट कर दिया। तुम्हारा एक क्वेश्चन अच्छा था अच्छा। कि व्हाई यू आर ऑन दिस कॉल, लेकिन उसका जो पूछने का तरीका था ना वो अच्छा नहीं था। अच्छा। तो तुमने क्वेश्चन पूछा ना वो अच्छा है कि व्हाई यू वांट, व्हाई यू आर हॉपिंग ऑन दिस कॉल टुडे। और जो तुम जब भी तुम क्वेश्चन पूछो ना उसको क्लियर क्रिस्प पूछना। मतलब ये दिक्कत मेरे साथ भी है कि कई बार एक क्वेश्चन को अपन सामने वाले को समझाने के लिए दोबारा रिपीट कर देते हैं। ठीक है, आई एम अच्छा। जस्ट आस्किंग बिकॉज माई मीन इज दैट नथिंग। जो क्वेश्चन अच्छा। पूछा छोड़ दिया, वो आंसर करेगा। हम्म। अगर तुम दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हो इसका मतलब है कि तुम उसको दिखा रहे हो कि तुम्हें भी नहीं पता तुम क्या पूछ रहे हो। अच्छा। अच्छा। मतलब ये उसके तो माइंड समझ में में, ऐसा हाँ क्रिएट होता है। हाँ, ठीक है। जब मैं तुमसे अगर एक चीज को ऐसे चार चार बार एक्सप्लेन करके पूछने की कोशिश करूंगा ना तो हम्म। तुम भी खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, इसको पता है कि ये क्या पूछ रहा है मेरे से, सेंस है इसका, ठीक है। ये चीज, अगर मान लो तो ये मगर मत, कि अगर वो हाँ, सामने वाला बंदा ऐसे समझा ही नहीं और वो रिप्लाई हम्म। नहीं कर रहा, हमने ऑलमोस्ट 2 से लेकर 3 बार कह दिया, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है अगर वो इम्पोर्टेंट ना हो तो उतना। देखो अगर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है वो स्क्रिप्ट से हटा दो। अगर तुम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर तो देना पड़ेगा। अच्छा। पहली बात तो ये क्लियर रखना, ठीक है। ठीक है ठीक है। तुम्हें लगता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे पूछने की जरूरत नहीं है, स्क्रिप्ट में वाली लिखा हो या नहीं लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब अच्छा। सेकंड चीज पे आते हैं कि अगर तुमने उससे क्वेश्चन पूछा उसने रिप्लाई नहीं दिया, है ना, तो हाँ हाँ। उससे तुम पूछ लो। या तो साइलेंस है या वो उसको वो बोल देगा कि मुझे समझ में नहीं आया या ये तुम क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो मुझसे। तो उसे दोनों चीज बोल सकता है। हिंदी में भी कह सकते हैं। हाँ, और लाइक हिंदी में, क्योंकि कुछ प्रोस्पेक्ट होते हैं जो इंग्लिश में काफ़ी सही बोलते हैं लेकिन उसको फिर हिंदी में समझाओ तो समझ जाते हैं। अरे तुम कैसे ही बोलो भाई, इंडिया है, सब समझते हैं। वो जब केरला के चेन्नई से नहीं है तो सब सेट है मामला, ठीक अच्छा। है। हाँ हाँ हाँ। जब साउथ में जाते तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, इस बंदे को आती नहीं। लेकिन मैंने जितने लोगों से बात की ना हाँ हाँ। सबको आती थी। अच्छा अच्छा। एक को भी ऐसा नहीं कि नहीं आती, सबको हिंदी आती थी। ठीक है, भले वो इंग्लिश में फ्लुएंट थे, ज्यादा इंटरेस्टेड थे बोलने में, हिंदी अच्छा। सबको समझ में आती है, ठीक है। तब यस, बढ़िया है। तुम बोल सकते हो, कुछ सिनेरियो नहीं है। इंग्लिश थोड़ा करते हो तो थोड़ा बेटर लगता है कि लोग ये नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारी पोजीशन थोड़ी सी बेटर हो जाती है। अच्छा। समझ तो, ये जब उसको समझ में नहीं आए तो जब ये बोल दिया तो साइलेंस है, साइलेंस से तो पूछ लेना कि हे आर यू देयर, गॉट माय क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, अच्छा। खत्म, ठीक है। व्हाट माय क्वेश्चन, अगर वो, ठीक है। हम्म। हाँ, इनमें से कुछ भी पूछ लेना सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर वो साइलेंस नहीं है तुमसे, वो पूछ ही लेगा कि भाई मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन। उसके बाद तुम्हें वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है उसे, ठीक है। हम्म। उससे पहले कभी भी क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना। अच्छा। एक बार ठीक है। पूछ लिया खत्म, ठीक। यहाँ तक आ गया तुम क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने कल तुम्हारा देखा था, है ना। ये सेम ही जितनी भी सारी है ना, सारी चीजें मैंने करी है और कुछ कुछ चीजें मैं अभी भी करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए है। ये लिख रखा है मैंने बहुत सारी चीजें। हाँ, यहाँ तक हो गए अपन। मैंने फ्रेमवर्क सेटअप कर लिया, क्वेश्चन वाला पार्ट खत्म हो गया। फिर तुमने क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डिड यू हॉप ऑन द कॉल टुडे विद मी, खत्म। खत्म इसको मीन्स। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर तुमने एक क्वेश्चन जो पूछ रहे हो ना कि तुम इस कॉल पे क्यों आए, ठीक है, हाँ हाँ। तो तुमने एक सेंटेंस में खत्म कर दिया उसको कि व्हाई डिड यू हॉप ऑन दिस कॉल टुडे विद मी, ठीक है। अच्छा हाँ। इसके बाद रुक जाना है, वो आंसर दे देगा या फिर बोलेगा यार आई डोंट गेट इट व्हाट इट मीन्स। तब उसको एक्सप्लेन करना है कि भाई अच्छा। तुम, चांसेस ये थे कि तुम्हारे पास 10 एजेंसीज अप्रोच कर रही है, फिर भी तुमने सिर्फ मेरे को ही क्यों ज्वाइन किया, और वो भी क्यों इस टाइम पे, तुम 1 साल बाद भी कर सकते थे, क्यों इस टाइम पे, तो उसका आंसर वो दे देगा। ओके। तब उसको समझा के क्वेश्चन पूछना, फिर वो आंसर दे देगा, अपना यहाँ पे हो गया। बिल्कुल। अपन ने क्या सेटअप कर लिया रेपो, उसके बाद अपन ने क्या सेटअप कर लिया, ब्रेन, हम्म। ठीक है, उसके दिमाग में, यहाँ तक अपन अथॉरिटी बन गए। उसके बाद बिल्कुल। फिर बोल देना उससे कि हे जॉन, एक्चुअली या तो स्लो फ्लो में चालू कर दो उसके साथ में, या फिर तुम बोल सकते हो एक्चुअली आई हैव बंच ऑफ क्वेश्चंस, तो व्हेन डिड यू स्टार्टेड योर बिजनेस, इस तरह से। अच्छा। या फिर तुम, हाँ, या फिर नॉर्मल बोल सकते हो कैन यू गिव मी अ ब्रीफ अबाउट योर बिजनेस, तो अपने आप वो स्टार्ट कर देगा। ओके। हाँ, ये कैसे भी कर सकते हो जैसे तुम्हें फिट लगे, जैसे तुम्हारे
क्या बोलते हैं, ब्रीफ सिचुएशन के का हिसाब से हो सकता है तुम्हारे मुंह पे जिस तरह से बैठ जाए। ठीक है। हाँ वैसे उस कोर्स में जो बताया था उसमें कैसा क्वेश्चन था कि ओके जॉन, लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चन एंड आफ्टर हम्म। understanding your all business, I will suggest you some customization strategy how we can be help you to grow your business. So I जो so I तुम्हारी ये स्क्रिप्ट है ना, हम्म, इस स्क्रिप्ट को इंटीरियर डिजाइनिंग में मत लगाना। ठीक है। इस स्क्रिप्ट को जब ई कॉमर्स का क्लाइंट कर रहे हो ना तब लगाना। ये स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ पे उसको सिर्फ लीड से मतलब है, क्वालिफाइड लीड्स हैं, खत्म है, नहीं है खत्म है मामला। अच्छा, ठीक है, ई कॉमर्स में ठीक है कि अपन ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे फिर आपको स्किल कर देंगे। यहाँ पे मत लगाना, ये रिलेवेंट नहीं लगता है इतना। ठीक ठीक। स्ट्रेटजीज के पीछे जाओगे, फेसबुक एड्स बताओ। हाँ, सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये कल अपन ने जब कॉल कर रहे थे तो मेरे से बात कर रहे थे कि ऑडियंस की, फेसबुक एड्स की, हाँ हाँ क्रिएटिव्स की, हाँ हाँ टारगेटिंग की, हाँ हाँ, स्केलिंग की, हम्म, खैर दो सारी चीजें। सिर्फ और सिर्फ बात करो लीड्स की, क्वालिटी लीड्स की, हम्म, प्रोजेक्ट्स के साइज की, खत्म। अच्छा। तो जो आपने वो ऐसे बनाया था कि यहाँ पे एक लीड फॉर्म थी, उसके बाद हम्म। ऑडियंस थी, उसको उसको नर्चर करना था, तो वो आप मेरे को भेज दो ना। क्या है कि उससे मतलब मेरे को भी ऐसा समझने में इजी होगा कि मतलब सामने वाले को एग्जैक्टली क्या बताना है और गिन के दो चार चीजें बतानी है जैसे कि आप बता रहे थे मीटिंग में, वो मैंने रिकॉर्ड की देखो थी मैं बट बताता हूँ। हाँ, अरे उसको भी मैं उठा के उसको मैं डिलीट करने वाला हूँ। उसका भी कोई ज्यादा सेंस नहीं, स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे भेजना। अच्छा, मैं भेज दूंगा तुम्हें, तो लेकिन आप वो भी डिलीट क्यों ज्यादा कर रहे हो? रिलेवेंट है नहीं। अच्छा, क्या? वही मैं कह रहा, मैं वही मैं पूछा था कि मतलब आप डिलीट क्यों कर रहे हो, तभी आपने बता दिया। हाँ, उसका रिलेवेंस क्या बोल रहा था। हाँ, उसका ज्यादा रिलेवेंसी है नहीं, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा प्रोसेस वगैरह में। तो अपने सिंपल प्रोसेस है इनको यार। तुम्हें जो चीज तुम फेसबुक एड्स थोड़ी बेच रहे हो, तुम लीड्स बेच रहे हो तो लीड्स दो ना उसे। फेसबुक एड्स का दिमाग मत लगाओ उसका। एक उसको मिनट पता रुकना है भाई, नहीं कि ऑडियंस क्या एक मिनट। हेलो हेलो, थोड़ा काम कर रहा हूँ भाई, कॉल करूंगा बाद में, थोड़ा काम कर रहा हूँ, बाय। हाँ भाई बोलो। हाँ, तो जो फेसबुक एड्स है ना, हम्म, उसको मत बेचना। उसको लीड से मतलब जिसको जो तुम ऑडियंस बता रहे हो उसको, जितनी भी चीजें बता रहे हो, टेस्टिंग बता रहे हो, क्रिएटिव टेस्टिंग बता रहे हो, उसको क्रिएटिव का मतलब ही नहीं पता। पूछ के देखना अगली बार कॉल में क्रिएटिव क्या होता है। ठीक है, तो ये जो टर्म्स वगैरह बेच रहे हो उनकी जरूरत नहीं है। टेक्निकल टर्म की खत्म कर दो ना। सिंपल अच्छा, सोशल मीडिया एड्स रन करेंगे, लीड जनरेट करेंगे, हम्म, क्वालिफिकेशन करेंगे और हम्म, आपको दे देंगे। ठीक है। सिंपल प्रोसेस। उसको पता है डेली सोशल चार्ज मीडिया पर। एड्स क्या होते हैं। सोशल मीडिया एड्स पता है उसे, लीड्स का मतलब पता है उसे, क्वालिटी का मतलब पता है और डिलीवरी का मतलब पता है। ये भी आज तो क्यों मैं टारगेटिंग ऑडियंस स्केलिंग में उसमें जाऊंगा। और दूसरी चीज, भाई लीड जनरेशन में तुम उसको बोल रहे हो कि मुझे 3 महीना लगेगा, ये कहाँ से देखा? वो भी उसमें से ही। कुछ नहीं है, 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता। कितने विद इन 15 टू दिन में? वीक्स विद इन 2 वीक्स कुछ नहीं होता। ये फ्रेम फ्रेम मत बताओ उसको। उसको बोलो कि जब भी हम एड्स चालू करेंगे विद इन 2 वीक्स क्या, विद इन जिस दिन एड चालू करेंगे लीड्स तो तेरे पास उसी दिन से आ जाएंगी। और ठीक है, सिंपल कुछ खत्म। कुछ बस क्वालिटी का वो होता है ना, जैसे मैंने भी रन किया था तो स्पेसिफिक मुंबई से रख किया था, तेलंगाना में से आ रहा था, लेकिन तो उसको फिक्स होने में कितना टाइम लगता है? कोई ना, उसको बोलो लीड्स आ जाएंगी, स्टार्टिंग में कम आएंगी, है ना। थोड़ी सी क्वालिटी कम हो सकती है, क्वालिटी कम हो सकती है मतलब ना स्टार्टिंग में लीड्स कम आएंगी। तो तुम जैसे स्टार्टिंग वाली पहले दिन 0 लीड्स आई, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। धीरे धीरे करके लीड फ्लो बढ़ता जाएगा, फिर 3 से 4 दिन 3 से 4 लीड पर डे के हिसाब से आपको देते जाएंगे। इस तरह अच्छा, से उसको प्रेजेंट करो तो वही चीज समझ में आएगी, है ना। हम्म, 3 महीने का सारा वेट भाई, मैं पहले 3 महीने तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करूँ फिर उसका रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन करूँ, सेंसिबल ही नहीं है। तो उसको थोड़ा अलग फील होगा सुन के। ये पूरा जो तुम्हारा फ्रेमिंग जो तुम उसको जाके बता रहे हो मैं उसको फिर वो चेंज करना है ना, वो ठीक है। सेंस नहीं करता। 3 महीने का नहीं। जैसे ही मैंने एड स्टार्ट करी है बस ये बोलो तो मेरे को 1 वीक लगेगा, 2 वीक लगेंगे अपने हिसाब से बोल दो सेटअप करने में। एड अकाउंट सेटअप करूंगा, क्रिएटर सेटअप करूंगा, वो बोलो मेरा टेक्निकल सेटअप होता है इस प्रोसेस का। अच्छा, खत्म। उसको सेटअप करने में 1 या 2 वीक लगेंगे जितना तुम्हें टाइम लगे। उसके बाद
आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। विद द नेक्स्ट फर्स्ट डे यू विल गेट लीड्स, हम्म, might be lower, but within the time after 2 weeks, after 3 weeks, the flow of lead will be regular, हाँ, and you might have closed a client within 1 month as well. इस तरह से बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक तो जो ठीक। टेक्निकल चीज है ना उनको अपने पास ही रखो, अपन को समझ में आती है, सामने वाले को नहीं समझ। यहाँ तक अभी हो तक गए अभी तक अपन। मैंने अटेंड नहीं हाँ किया था ना, अभी तक मैंने अटेंड नहीं किया था, इसके लिए मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था। हाँ, कोई ना हाँ, कोई ना। कंटिन्यू करो। हाँ, अब अपन ने फ्रेमवर्क हो गया, फ्रेमवर्क के बाद क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे। तो जो जो पहली बात तो जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो तुम्हें अभी समझ में भी नहीं आएगा क्या क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। अच्छा, वो क्वेश्चंस तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम 4-5 कॉल पे जाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि लोगों से क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, किसका आंसर वो देने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, किसका अच्छा, आंसर देने में सबसे ज्यादा झिझकाते हैं। अच्छा। ठीक है। किसका आंसर तुम्हें नॉर्मली मिल जाएगा, हर तरह का रहता है उसमें। ठीक है। बहुत तरह के जब रेवेन्यू के क्वेश्चन पूछोगे तो कुछ लोग क्लियरली बोल देंगे, कुछ लोग घुमाएंगे, कुछ लोग नहीं बताएंगे। तो ये क्वेश्चन है जिसमें लोग थोड़ा सा नहीं बताते। अच्छा। ठीक है। कोई तुम उनके बारे में पूछो कि तुम्हारा बिजनेस क्या करता है, सब लोग तैयार हो जाएंगे, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी कहानी सुनाने से तैयार हो जाएंगे, कौन सा मतलब है तुम, है ना। ये तुम्हें पता चल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या क्वेश्चन पूछने हैं, किस टाइम पे पूछने हैं, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए तो उठा, बिल्कुल मत पूछो फिर उसे। ठीक है। वैसे मेरे पास ना एक क्वेश्चंस की लिस्ट है। तो हाँ, मैं आपको वैसे सुनाऊँ, क्योंकि मैंने इसको कोर्स में से भी उठा था और कुछ मैंने यूट्यूब वीडियो से उठाया था। और क्वेश्चन ये, की लिस्ट है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, ये मैंने कल, नहीं, ये, मेरे को अभी मत बताना। तुम पहले से क्वेश्चन की लिस्ट पे जाओ। ठीक है। उसमें 2 सवाल पूछो उससे। सारे क्वेश्चन लिखे हैं ना, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर बिजनेस, तुमने पढ़ा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। तुम क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उससे पूछना। तो अपने दिमाग में सोचना कि ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, खत्म। दो छोड़ो, एक ही सवाल में होता है। ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हें लगे कि इसका सेंस है तो वो क्वेश्चन अलग सीट में लिखना, जिसका सेंस नहीं लग रहा उसको अलग सीट में लिखना, जिसका अच्छा, सेंस लगे फिर मेरे को वो क्वेश्चन भेजना। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। ये करना जरूर कि किस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्यों पूछ रहा हूँ, तो पता होना चाहिए तुम्हें। अम, अच्छा, मेरे माइंड में मतलब इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मतलब मुझे लगता है कि ये हम्म, पूछनी चाहिए। तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट है, हाउ मच रेवेन्यू योर बिजनेस आर जनरेटिंग एज अ पर मंथ। हम्म, एंड सेकंड वन इज कि आपको मतलब कहाँ पहुँचना है, हाउ मच रेवेन्यू वुड यू लाइक टू बी मेकिंग इन अपकमिंग 12 months। हम्म। दूसरा ये, और एक और है ये, व्हाट चैलेंजेस आर यू फेसिंग करेंटली इन योर बिजनेस। ये हो गया। और व्हाट व्हाट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है। अभी ये जो चारों क्वेश्चन है ना, इनको जो भी है तुम्हारे पास जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं इनको एक बार गो थ्रू करना कि क्वेश्चन में क्यों पूछ रहे हो। और दो और है, मैं सुना देता हूँ वो सेम ही एकदम। हैव यू एवर डन पेड एडवर्टाइजमेंट बिफोर, एंड हैव यू एवर वर्क विथ एन एजेंसी। हाँ, एक ही हो ठीक है। गया। हाँ, अभी भी मेरा वही है कि इसमें जाना हम्म, और देखना कि ये क्वेश्चन में क्यों पूछ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद फिर मुझे बताना कि तुम्हें समझ में आएगा कि तुम क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। तो मतलब ये जो मैंने अभी आपको ऑलमोस्ट 5 से लेके 6 क्वेश्चन जो पूछे, ये मतलब कैसे, मतलब परफेक्ट फिट बैठते हैं या फिर मतलब इसमें से कुछ है तो मतलब कुछ सेंस नहीं बनाते। वही चीज मैं बता रहा हूँ। पहले तुम खुद सोचो कि मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन सही है कि नहीं। ठीक है। अब ये जो तुम्हारा रेवेन्यू वाला क्वेश्चन है, क्यों पूछ रहे हो तुम। ताकि मैं उसको समझ पाऊँ कि मतलब लाइक उसका बिजनेस है कितना बड़ा, और लाइक मतलब उससे क्या उसकी होगा। उसकी सर्विस तो कितनी अच्छा, उससे मैं ये समझ पाऊंगा एज अ मेरा पर्सपेक्टिव कि वो मतलब कितना अफोर्ड कर सकता है। एंड उसकी माइंडसेट क्या है, लाइक माइंडसेट तो उतना उससे पता नहीं चलेगा, पर पता चलेगा कि मतलब वो उसका बिजनेस है किस टाइप का, वो कितने हाई टिकट पे वो लोग चार्ज करते हैं।
और जो क्या फिर? लीड्स वाला क्वेश्चन है जो तुम पूछ रहे हो कि मतलब लीड्स का पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? पहले कहीं क्या पूछा था? एक तो एजेंसी वाला क्वेश्चन था कि एक एजेंसी के साथ वर्क किया है, और दूसरा क्वेश्चन क्या था? आपने कभी पेड एडवर्टाइजमेंट किया है? हाँ, हाँ, पेड एडवर्टाइजमेंट वाला ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पहले तो मुझे इसका मतलब नहीं पता था। अभी लाइक ये है कि अगर इसको कुछ टेक्निकल चीज़ें पता होगी, तो अगर ये आगे मतलब इसने कुछ बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मतलब मैं उसका रिस्पॉन्स ऐसे खुद दे सकता हूँ। लेकिन अगर इसने कभी नहीं किया है, तो मैं इसका रिस्पॉन्स मतलब उसको मैं मतलब ईजी वे में मैं समझा दूंगा कि ऐसा ऐसा होता है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि टेक्निकल चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती है ऑन द मीटिंग पे, उनको बस लीड से मैटर्स होता है। अच्छा, चलो, उसने काम किया एजेंसी के साथ, फिर क्या उसने काम बताओगे उससे? अ, वैसा कुछ ऐसा तो प्रॉपर मैं आइडिया बताता हूँ, नहीं है। क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है ना, कि ये नहीं होता कि तुम उसको क्या समझा रहे हो। ठीक है। जब तुमने उससे पूछा कि भाई तूने पहले से कहीं और से पेड एडवर्टाइजमेंट की है, उसने बोला हाँ की है। यहाँ पे तुम समझोगे कि पहले उसने पेड एड्स चलाए हैं। हाँ हाँ। ठीक है। अब वो पेड एड्स चलाए हैं तो इसका मतलब अब वो पेड एड्स नहीं चला रहा है, इसलिए तुम्हारे पास आया है। हम्म। ठीक है। आया है तो उसने कुछ ना कुछ उसके साथ पेड एड्स चलाने में कुछ ना कुछ गलत हुआ हाँ हाँ। है ना? उसके लिए काम नहीं किया, लीड की क्वालिटी अच्छी नहीं, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। हाँ हाँ। वो गलत हुआ है तो जब तुम उसको बताओगे मैं भी पेड एड चला रहा हूँ, वो भी वही ऑब्जेक्शन देगा। अच्छा। देगा। बिल्कुल देगा। तो वो तुम्हारा है कि उसका पेन पॉइंट निकालना है कि उसके पेड एड्स चले तो क्यों नहीं चले। अच्छा। तो मेरे चल रहे हैं तो मैं क्या अलग कर रहा हूँ जिसके भी चल रहे हैं, तो क्वेश्चन का मतलब है कि उसका पेन पॉइंट निकालना है अपन को। जो रेवेन्यू वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसका क्वेश्चन का दो मतलब है। एक तो तुमने वो सही बोले कि पहला तो अफोर्ड कितना कर सकता है, हाँ और हाँ। दूसरा क्वालिफिकेशन में काम आता है ये। ठीक है, और ही क्वालिफिकेशन मतलब हो सकते हैं अलग किस अलग टाइप? इंडस्ट्री के हिसाब से, और ही मतलब हो सकते हैं जो मेरे को तो समझ में आता है वो बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये है तो आपने मतलब हर क्वालिफिकेशन किस क्वेश्चन हिसाब से का बताया था? डेट के क्वालिफिकेशन। हाँ, क्वालिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से। लाइक। क्वालिफिकेशन लेट्स सपोज यार, कोई ई कॉमर्स की एजेंसी है ना, तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। हाँ हाँ। वो ई कॉमर्स की एजेंसी से हेल्प करती है उनको कि जो अभी जिनकी ऑफलाइन स्टोर है जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो रेवेन्यू उस टर्म में पूछेगा। ऐसा तो नहीं कि जस्ट अभी दुकान खोली खोली एस्टेब्लिश है ही नहीं। भाई अगर तुम्हारा 10-20 लाख का महीने का रेवेन्यू नहीं है तो तुम्हारा ऑनलाइन कैसे होगा? उसके लिए हो गया। कोई ऐसी एजेंसी है कि वो जो पहले से 3-4 लाख कर रही हो, अब उन्हें 10 लाख के मंथली टर्नओवर पे ले जाना चाहती है, तो वो अच्छा। उसके लिए क्वालिफिकेशन हो गया, उस काम में काम आ जाता है। अपने भी जब थोड़ी सी सेल्स पर लोगे तुम्हें भी समझ में आने लग जाएगा क्वालिफिकेशन कहाँ आ रही है ना। तो ये वो उदाहरण चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है हर किसी का लॉजिक है यहाँ पर। ये क्वेश्चन तुम क्यों पूछ रहे हो? अच्छा। ठीक है ना? एजेंसी के साथ काम किया है तो तुम भी एजेंसी हो, जरूर तुम्हारे से उसका काम किया है, तुम छोड़िए एजेंसी या एजेंसी ने उसे छोड़ा है, जो भी रीजन अच्छा। है। ठीक है। तो क्यों 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 ऐसा क्यों? ऐसा क्या गलत हुआ है उसमें? डिप करो, डीप करो। वो अच्छा। बोलेगा कि भाई ऐड चलाए, हाँ मैंने चलाया है। तुम पूछोगे, फिर तुम पूछना है अच्छा तो आपका क्या रिजल्ट रहा था? कुछ खास नहीं रहा था, मैं बोलता। मतलब अच्छा। खास मतलब कि कितनी लीड्स, फिर तुम पूछोगे खास मतलब क्या? लीड्स कितनी आई आपको, कितनी कन्वर्ट हुई, क्या था? फिर मैं बोलता अच्छा। यार लीड्स मेरे पास 100 आई थी, तो मैं जाता था 10 साइट विजिट हुई, 10 में गया उनके पास, वो सिर्फ अपने रेफरल वाले से काम करवा रहे हैं, किसी का बजट नहीं है, किसी को अभी 1 साल बाद स्टार्ट करवाना है, पता नहीं फालतू लीड देते हैं यार ऐड से। तो ये अच्छा। ऐड वाला तो मेरे को बेकार पर लगा, पता नहीं तुम्हारा सिस्टम देखते हैं तुम्हारा क्या। तुम्हें समझ में आया? अच्छा, लीड की क्वालिटी इसका इशू है। ठीक है। अच्छा। तो तुम उससे और डीप में जाओगे कि भाई लीड की क्वालिटी का इशू मतलब क्या है ना? क्या इशू है? इसका मतलब क्या, तुम इनको लीड पे अब उस पर टेक्निकल टर्म पता है तो ठीक है। क्वालिफिकेशन का तुम्हारे लिए क्या मतलब रहता है? लीड की क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? तो बता देगा मैं इतने से इतने में काम करता हूँ, इतने लीड चाहिए होती है मेरे को, हम्म। इतना बजट चाहिए, जब से जब स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा ठीक है। तब तुम्हें इसको क्या पेन पॉइंट समझ में आया? इसकी लीड की क्वालिटी बेकार आती थी, और तुमने हम्म। पूछ लिया कि 100 में से जाने के बाद एक कन्वर्ट हुई। अच्छा। पेन पॉइंट पता चल गया। ठीक है, तो अब तुम उसको किस चीज में बेचोगे? तुम उसको इस चीज में नहीं बेचोगे कि मैं तुम्हें लीड ला के दूंगा, तुम उसको इस चीज पे बेचोगे कि मैं तुम्हें क्वालिफाइड लीड ला के दूंगा। अच्छा, क्वालिफाइड।
1.5 लाख के, समझ गए? हम्म, ये सिनेरियो है। अब तुम जब पिच करने जाओगे ना उसमें लास्ट में, तब उसको जब तुम बोलोगे पिच, जैसे आप पहले एड्स रन कर रहे थे तो आपके 100 में से एक आते थे जो कि टोटली टाइम वेस्ट है, 100 लोगों के साथ फॉलो अप करो, उनमें से आप एक कन्वर्ट हो रहा है, हम्म, इतनी ज्यादा वर्क फोर्स लगाओ उस चीज के लिए, इतना ज्यादा हम्म, टाइम दो, हैसल दो, जिसकी वजह से अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट उठाओ तो ज्यादा इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी वजह से ऐसी मैंने प्रॉब्लम बहुत देखी, इसी वजह से मेरा सिस्टम है जिसमें से आपका जो 100 में से 10 साइड बेच होती थी ना, वो मैं सिर्फ ऐसे ही 20 दूंगा आपको, तो जिसमें 20 में से आपको 10 साइड दिए थे, तो अच्छा, आपका टाइम बचेगा, ज्यादा कन्वर्जन होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, ये मतलब, ठीक है। तो हर क्वेश्चन का लॉजिक उसका देख लेना, और जब तुम्हें लगे कि यहाँ पे इसको दिक्कत है तो उसको डीप में जाओ, पता करने अच्छा, की अच्छा, कोशिश करो कि क्या हुआ कैसे नहीं। हम्म, यहाँ तो हो गए अपन, क्वेश्चन पूछ लिए तुमने, हाँ तो हाँ क्वेश्चन बिल्कुल, पूछने के बाद तुम्हें उसकी प्रॉब्लम पता लगाना है कि क्या प्रॉब्लम है किस एंगल पर, ठीक है। प्रॉब्लम पता लगाने के बाद फिर तुम्हें जाना है कि उसका सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन तुम्हारे पास अच्छा, है ना। सॉल्यूशन तुम्हारे पास है इसका मतलब ये नहीं कि तुम ज्ञान देना स्टार्ट करना है, हम्म, ज्ञान उसको अभी से तुम्हें बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, किस तरीके से मैं करूंगा, है ना। वो बात की बात है। अगर उसको प्रॉब्लम है, तुम्हें लग रहा है कि जैसे तुम्हें पता चला कि लीड की क्वालिटी इतनी खराब अच्छा, है ना, हाँ हाँ, और तुम वहां में चालू हो गए कि सर आपने ये गलत किया, मैं बताता हूँ क्या करना है। आप है ना बेसिक का फॉर्म जब बनाया करो ना, आप इसमें 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिया करो, तो जब 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करोगे तो भले आपकी लीड की कॉस्ट बेकार हो जाए, बढ़िया हो, लीड कॉस्ट ज्यादा आएगी, लीड क्वालिटी बेकार, लीड क्वालिटी अच्छी आने लग जाएगी। अच्छा, ये तो मैं सॉल्यूशन बताया आपको। ये यही चीज नहीं करनी है उसमें, है ना। अच्छा, ओके, ये तुम्हें ज्ञान नहीं देना है उसको, प्रॉब्लम समझ गए, ओके, 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 खत्म। ठीक है, और फिर नहीं देना है, ज्ञान नहीं देना है, यहाँ हम सॉल्यूशन, एक्चुअल सॉल्यूशन के बेनिफिट बेच रहे हैं, सॉल्यूशन क्या करने वाले हैं वो जब तुम मेरा लोगे तब पता चलेगा, अच्छा, ठीक है ना। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तुम समझ में आ जाएगा तुम्हें हम्म, जब थोड़ी सी सेल्स करके जाओगे। तो ये चीजें याद रखना कि तुम उसको सॉल्यूशन उस टाइम पे बताने मत लग जाना कि ये अच्छा, कर लो हो जाएगा, ओके बोलो। जब तुम सॉल्यूशन जो तुमने बना रखा है उसमें प्रेजेंट करो, तो एक बार उसको एड्रेस कर दो उस प्रॉब्लम को कि भाई तेरी 100 में से आती थी, तेरी 20 में आएंगे, तो तेरा इतना टाइम बचेगा, वगैरह वगैरह। हम्म, ये याद रखना इसको। फिर क्या, तुमने थोड़ा सा सॉल्यूशन बता दिया, सॉल्यूशन मतलब क्या, प्रोसेस बता दिया, पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर वो करूंगा, तो उससे तुम्हें ये रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, वहां तक हो गया। फिर उसके बाद तुमने से पूछ लिया साउंड फ्रूट, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, परफेक्ट। क्वेश्चंस होंगे तो आंसर करो, जस्टिफाई करो, अदरवाइज ओके, थोड़ा सा वेट करो, वो बोलेगा आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके परफेक्ट, लेट मी गो अहेड एंड गिव यू ओवरव्यू ऑफ माय ऑफर। ऑफर पे गए अपन, ऑफर पे तुमने उसको अपने जो भी था कमर्शियल्स वगैरह के, भाई मैं तुम्हें 30 से 40 लीड्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेरी 15,000 फीस है, वगैरह वगैरह उसको हाँ हाँ, बताया। तो इस तरह से बताना, एक सेंटेंस में खत्म कर देना, अच्छा, ठीक है। जैसे एक पेज पे तुमने लिख लिया तुम क्या दे रहे हो, लेट्स सपोज तुम उसका पेज पे एडवर्टाइजमेंट, क्रिएटिव, वहां पे तुम डिलीवरेबल्स है ना, हाँ हाँ, वहां पे तुम उल्टा सीधा लिख सकते हो, क्रिएटिव ऑडियंस वगैरह, थोड़ा सा लग जाएगा बहुत सारा मैं इसको चीजें दे रहा हूँ, हाँ एक्सप्लेन हाँ, कुछ नहीं करना है उसे, एक बार पढ़ के खत्म कर देना, वो भी उसको समझ में आ अच्छा, जाएगा, इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें। दे दिया, खत्म है। लास्ट में जब तुम उसकी प्राइसिंग बताओ कि आई विल गिव यू 30 लीड्स पर मंथ इन 30,000 पर मंथ, अच्छा, ओके, तो लीड्स को खत्म। भी, तो लीड्स रुक मेंशन जाना, करनी है, नहीं नहीं नहीं, न्यूज मेंशन नहीं करनी, इसमें पॉइंट लीड का नहीं है, इसमें पॉइंट ये है कि जब तुमने प्राइसिंग बोली ना तो हाँ हाँ, शांत हो जाना, ठीक है, प्राइसिंग बोलने के बाद ऐसे, आई विल गिव यू 30 लीड्स पर मंथ इन 30 के, अच्छा, पिन ड्रॉप ठीक, साइलेंस, जब तक कि उसका आंसर नहीं आ जाता। उसके दो अरे आंसर आ नाइस, जाएंगे, ओके, फिर वो क्वेश्चन पूछने लगेगा, तो उसके आंसर हो सकते हैं कि ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव किसी तरह के हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन तो तुमने क्या है कि जब तुम साइलेंट हो गए बोलने के हम्म, बाद, तुमने उस पर प्रेशर डाल दिया, तब वो आंसर देना पड़ेगा उसको। अच्छा, गॉट इट, वो तुम देखना, फील करोगे तुम कि जब तुमने बोल के रुक गए, उसे प्रेशर डाल दोगे, तो फिर वो आंसर देना पड़ेगा।
ठीक है, ओके। ऐसे करके उसको प्राइसिंग बता के फिर आता है मेन पार्ट या ऑब्जेक्शन। उसके ऑब्जेक्शन होंगे, जैसे मैंने तुम्हें ऑब्जेक्शन दिया था कि ठीक है मैं अपने पार्टनर से पूछ के बताऊंगा या मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा फिर प्रपोजल सेंड करें, ये ऑब्जेक्शन है। हम्म। तो तुम्हें इसका ओके नहीं बोलना, ठीक है ओके मुझे बता देना, सेंसिबल ही नहीं, दोबारा नहीं आएगा वो कभी बात को। हाँ। इसके ऑब्जेक्शन है, तो ऑब्जेक्शन जितने भी होते हैं उन सारों को एक बार दिए तो तुम्हें इजीली उसमें मिल जाएंगे यूट्यूब पे, वो देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, वही काम करते हैं। अच्छा, तो आपने भी वही से देखे थे? क्या? मतलब आपने भी वही से देखे थे सारे हाँ यार ऑब्जेक्शन? ऐसे ही है सब, यूट्यूब से कभी कुछ से, कभी कहीं से, कभी कहीं से, जो मेरे को बेटर लिखता गया मैं उसको बनाता गया, प्रैक्टिस करता गया, अच्छा। यही प्रोसेस है। बढ़िया। ये ऑब्जेक्शन बहुत सारे हैं कि मैं अपने पार्टनर से, लगे जैसे कोई बोलता है कि मैं अपने पार्टनर से पूछ के बताऊंगा, हाँ है ना, हाँ। तो ये ऑब्जेक्शन तुम स्टार्टिंग में फिल कर सकते हो। कैसे? जब तुम्हारी कॉल स्टार्ट हुई, पहला क्वेश्चन तुमसे, तुमने उससे पूछा होगा कि भाई आपको इस कॉल पे क्यों आए, जब तुम उससे पूछो, ठीक है, उसके जस्ट आफ्टर दैट तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि आर यू अ सोल डिसीजन मेकर ऑफ योर कंपनी, he would said yes or no. If he say ओके। yes, okay, so you would be able to take the decision at the end of this call. You will say yes, definitely, okay, that's perfect. अरे हो गया, And फिर if तो you हो say गया ना। no, yes, हाँ वही गया, तब तो हो गया ना फिर, उसका सवाल ही नहीं हाँ, उठता। तो और वो if you say no, okay, हम्म। so John, I probably think at the end of the call you need to take the decision, so it would be better if you and your partner should hop on the call and we will take further contact. Is that fine? वो बोलेगा जो भी उसका रेस्पॉन्स होता है। आफ्टर दैट तुम बोल देना उसको भी ओके, सो लेट्स शेड्यूल अ कॉल वेयर यू, हम्म। मी एंड योर पार्टनर विल जस्ट जंप इन अ कॉल एंड वी विल डिस्कस इट फर्दर, इस तरह से। ओके, तो तो मतलब ऐसे अलग एक अलग पार्टनर तरीके को के भी इनवाइट ऑब्जेक्शन करना है। है? हाँ भाई, तुम क्या मतलब है 1 घंटे की राइमेंट सुनाने की जब वो बोल दे कि मैं सोच के बताऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ये है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन है कि मैं सोच के बताऊंगा, मेरा पार्टनर नहीं है, प्राइस बहुत ज्यादा है आपकी, मैं पहले ट्राई कर सकता हूँ, ये सारी चीजें वर्क नहीं करती। सब कोई ऑब्जेक्शन से एक बार देख लेना, फिर अपन दोबारा डिस्कस कर लेंगे ऑब्जेक्शन वाले पार्ट में। श्योर। अच्छा, कल जब वो परसों हम लोग बात कर रहे थे, तो आपने मतलब नीचे क्वेश्चन का वो रखा था क्या? लाइक आप ऐसे बोल बोल के ऐसे कह रहे थे, या फिर आपको सब कुछ एकदम मन में डायरेक्टली याद था? जब कल ना सेल्स कॉल पे था, हाँ। भाई एक तो मेरा है ना कुछ नहीं लिखा था एक्चुअली मैंने, क्योंकि मेरा हम्म। मूड नहीं था उस बंदे से बात करने का, अच्छा किसी ने वो ढंग से पूछ भी नहीं रहा था, मैं जब पहली बार उसने बात की तो समझ गया था ये बंदा है नहीं। अच्छा हाँ तो मेरा ढंग से मूड भी नहीं था उससे बात करने का, इसलिए मैं किसी से क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा था। मैंने तो भाई मुझे पता है एट द एंड क्या होने वाला था उस कॉल में, अच्छा, लाइक आपको मतलब दस ऐसे एजेंसी पता। से था। हाँ, हाँ हाँ हाँ, आपको ऐसे पता कैसे चल गया था कि लाइक वो ऐसे बाहर पर्सपेक्टिव से नहीं आया है, जस्ट तो सुनने के लिए आया इंस्टेंट है है? भाई, इंस्टेंट। ले लो तुम 20-30 कॉल, तुम्हें भी पता चल जाएगा। अच्छा, लाइक उसकी एनर्जी और बात करने के तरीके से? तुम्हें पता चल जाएगा, पैटर्न होता है हर एक चीज का। अच्छा। ये बंदा अगर इस वे में बात कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबल ये इसका एक्शन होगा, ये इस वे में बात कर रहा है मोस्ट प्रोबेबल इसका ये एक्शन होगा। जब अच्छा। तुम 20-10-20 कॉल ले लोगे ना तो तुम्हें हाँ पता हाँ। चल जाएगा इसका इंस्टेंट क्या है, हर बंदे का सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा है इस सिनेरियो में। अच्छा, तो ये चीज और मैंने तुम्हें तभी, हाँ तभी मेरे दिमाग में आ गई थी जब तुमने बोला था कि उसको ये भी कराना है, वो भी कराना है, वो भी कराना है, वो भी कराना है। मैंने तुम्हें तभी बोला था कि अगर ये सारा एक साथ कराएगा 1.5 लाख, 1.5 से ऊपर का बजट जाएगा, तो ये टाइम पास कर रहा है। मुझे भी लगा था लाइक 2 लाख तो जाएगा ही आराम से, हम्म, क्योंकि उसने वो ये जब ना, बोला। तब तुम ज्यादा से कॉल ले लोगे ना, मैं हाँ होता हाँ। ना तुम्हारी कॉल पे उस टाइम, तो मैं उस टाइम उसको हैंड टू हैंड पूछ लेता कि हाँ, आपका बजट क्या है। अच्छा। ठीक है, जब जब उसने 5 चीजें बोली तो बोलता 5 चीजों का आपका बजट क्या है। वो बोलता कि कितना भी है हम तो बहुत स्पेंड कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए 50,000 आपसे चार्ज करूँ तो आप कर पाओगे? हाँ या ना, खत्म हो गया वहीं पर। तो मतलब इस टाइप मतलब, के कुछ लोग होते हैं जो मतलब एग्रेसिव फेंकने वाले होते हैं, तो हाँ, ये क्वेश्चन पूछ के हम डायरेक्ट उनको वहीं अपना। के वहीं फिल्टर आउट कर दो, सीधे बता बोल सकते दो उसको। हाँ, या तो वो बोल देगा मेरे पास एक कोटेशन आया है कि मेरे पास कोटेशन आया है 30,000 रुपए का, वो मुझे महंगा लग रहा है। कॉल काट दो भाई, उसको 30,000 का महंगा लग रहा है तो मेरे को ले लो। हैं। हम तो 2 लाख देने वाले थे।
हाँ बस ऐसे तुम्हें इंस्टेंट हो जाएगा। हम्म, बाकी यार देखो ये सब कुछ चीजें सेकेंडरी हैं। सेकेंडरी भी चलो ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में समझ लो। पहली चीज है प्रैक्टिस। हम्म, स्टेप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम चाहे जो स्टेप यूज कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो। हर एक क्वेश्चन को तुम पूछ रहे हो तो ऐसे निकलना चाहिए कि तुम्हारे मन से निकल के आ रहा है, ना कि तुम्हें पढ़ के निकल के आ रहा है। ठीक है, इसकी हाँ। प्रैक्टिस तुम्हें अच्छी से करनी पड़ेगी, चाहे नोटबुक में लिख के रखो, कैसे ही करो, चिल्ला चिल्ला के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं क्या? क्या व्हाट अबाउट द रोल प्ले, लाइक अपने फ्रेंड के साथ या फिर किसी भी ऑनलाइन बंदे के साथ ऐसा रोल प्ले कि वो वो कर सामने लेना वाला। रोल प्ले, क्या दिक्कत है? नहीं, सामने वाले में दिमाग होना चाहिए ना, उसकी बात कर रहे हो। दैट आल्सो हैव पॉइंट। हाँ, थोड़ा सा दिमाग होना है, ऐसा नहीं है पूरा एक्सपर्ट हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए तो तुम्हें बाद में थोड़ा सा तो फीडबैक दे सके कि भाई ये टाइम पे तो गलत बोला, मैं तो ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा था कैसे। और जितनी भी कॉल्स अपनी वो तो तुम चलो बढ़िया ओबीएस में रिकॉर्ड कर रहे हो, बेटर। मैं भी ओबीएस यूज करता हूँ। सही। अभी ओबीएस यूज ठीक है, करते हो? लेकिन हाँ ओबीएस यूज कर रहा हूँ, बेस्ट है। हाँ, बढ़िया है ये भी। बाकी अगर तुम्हें बंदा मिलता है जो कर रहा है तो उसका कर लेना, ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ नहीं से तो कुछ है, वो बेटर है। तो हाँ, मिलता है सही है। तो कर लो उससे 5 10 15 20 बार प्रैक्टिस। कभी हम्म, तुम उसको एज अ क्लाइंट परफॉर्म करो, कभी वो करेगा, तुम उससे गलती बताओ तो तुम्हारी वाइस वर्सा बेस्ट। हाँ। एंड एक और चीज़ था, लाइक मान लो अगर सामने वाला उसने हाँ कह दिया, ठीक है, ओके आई एम एग्री टू हम्म, गो विथ यू, लाइक आई कैन हम्म, अफोर्ड इट, लाइक अभी काम कैसे स्टार्ट होगा वो पॉइंट। हम्म, ठीक है। अब यार यहाँ पे है ना कुछ तरीके हैं, तो उसमें सिंपल वाला लेते हैं। काम कैसे स्टार्ट होगा, तो काम कैसे स्टार्ट होगा तो सबसे पहली बात है व्हेन डिड यू वांट टू स्टार्ट इट। ठीक है, अच्छा। कब करना चाहता है वैसे, आज कल परसों? वो तो ठीक है, लेकिन कब? वो बोलेगा आई एम नॉट श्योर, फॉर दिस वीक आई एम बिजी, नेक्स्ट वीक आई हैव टू गो मुंबई पटना दिल्ली दुबई, सो आई माइट बी अवेलेबल एट द एंड ऑफ दिस मंथ, so from we can start from the next month first of May. Okay, perfect, यहाँ ठीक तक है। हो गया ना। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं पहला ऑप्शन बता देता हूँ तुम्हें। ये जो सबसे इजी ऑप्शन है, यू कैन गो ahead with that. Okay, so जो भी नाम है उसे जॉन, so what I can do, I will send you the contract and agreement. हम्म, Okay, and I will send you the invoice as well. So can you give me a date to put on the invoice? तो ये इनवॉइस की दो डेट होती है, स्टार्ट और एंड डेट। तो कैन यू गिव मी द एंड डेट ऑफ द इनवॉइस फॉर द फॉर्मेलिटीज एंड द पार्ट। तो उससे थोड़ा सा कंफर्मेशन लेने का भाई, तो पेमेंट कब तक कर देंगे, यही अच्छा। चाहते हैं अपन, हम्म, है ना। और कोई एक मोटिव नहीं है, पेमेंट तो चाहिए ना। एक बार आप रिपीट करना, ये कॉन्ट्रैक्ट से जब आपने स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट सेंड करने हैं। तो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा तुम्हें, है ना, मैंने भी ढंग से नहीं बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा बना अच्छा। लेना। मैं बता देता हूँ ब्रीफ, इसका मोटिव पहले बता देता हूँ। तो मोटिव ये है कि हम चाहते हैं कंफर्म हम्म, करना कि भाई तो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेमेंट कब दें। ठीक है, वो भी कंफर्म करना चाहते हैं। ठीक, इसका मोटिव क्या है? ओके, आई विल सेंड यू द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट जस्ट टू साइन इट, जस्ट लाइक फॉर्मेलिटीज, हम्म, and after that I will send you an invoice as well. So can you give me an idea about the date in which you can pay कर सकते हैं, या फिर you can pay the invoice इस तरह से। तो एक अच्छा। डेट दे देगा, ठीक है। है ना। ये एक तरीका है इसका। अभी कितना वर्क करते हैं ये मेरे को ज्यादा कुछ देखना पड़ता है ना। हम्म, ओके, दिस हाँ, इज दैट। दूसरा तरीका हम्म, तुम ये भी हो सकता है, उसको ऑब्जेक्शन देखो कि भाई अगर तुम्हें लगे कुछ हिचकिचा रहा है ये बंदा, ठीक है, एक हम्म, बंदा होगा तो पूरा जोश से बोलेगा कि हाँ ठीक है मेरे को करना है करना है, राइटिंग ओके सब ओके, मेरे को करना है बस ये, तो उसके लिए ठीक है। एक बंदा हो सकता है तुम बोलेगा हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, करते हैं अपन। तो जिसको चाह रहा है तो उससे पूछ लेना कि वाई डिडंट यू, या फिर तुम बोल सकते हैं वाई वोंट यू स्टार्ट दिस वीक, फ्रॉम फ्रॉम नेक्स्ट वीक इटसेल्फ। अच्छा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी किस तरह से कर सकते हैं। ऐसे बोल सकते हो कि माई सर्विस वुड टेक अराउंड 1 वीक टू सेट अप फ्रॉम माई साइड एज वेल, so if you want to start from the let's suppose from the next month, it will take me to 7 days, 7 to 14 days to set up itself for you, so you will get lead from the after 1 month, मतलब after 14 days of the next month. So it would be better if you just sign up today, just start, and you will start getting leads from the next month itself. तो तुम समझाना चाह रहे हो उसे 15 दिन लगता है, तो 15 दिन वो अभी से स्टार्ट कर लो,
ताकि तेरी जो 1 तारीख है जिससे तू स्टार्ट करना चाह रहा है वहां से उससे तेरे को लीड जनरेट करना स्टार्ट हो सके। ओके। समझे? तो इसको तो समझा रहे हो। ये है, इसके और तरीके भी हो सकते हैं। इट्स लाइक यू कैन टेक अ टोकन अमाउंट जस्ट टू कंफर्म ऑफ। इससे यार ये ऐसा है ना कि तुम्हारा क्वेश्चन तो ठीक है, अब किसी ने बोला हाँ है, तो हाँ बोलने के बाद तुम्हारी आइडियल स्टेप्स क्या होनी चाहिए? ओके, दैट्स परफेक्ट, आई विल सेंड यू द इनवॉइस, जस्ट पे मी द अमाउंट, आफ्टर दैट आई विल सेंड यू द कॉन्टैक्ट एज वेल, एवरीथिंग विल बी रिटन ओवर दैट एंड यू विल साइन इट एंड रिवर्ट टू मी। आइडियल स्टेप्स ये होगी, उसने पेमेंट किया, तुम्हें कॉन्टैक्ट साइन किया, तुम्हारे पास आ गया। ये आइडियल स्टेप। उसके बाद आफ्टर दैट यू विल शेड्यूल ऑनबोर्डिंग कॉल विद हिम, you will open the onboarding call, you will do the some take the access, reward and all of the basic stuff with it, and you will start working with it. अच्छा, तो इतना ही ऑनबोर्डिंग आइडियल में स्टेप होना चाहिए। ओके, सो ऑनबोर्डिंग में लाइक मतलब उसका अकाउंट ले लेना है और जो है मतलब बेस फीचर। देखिए ऑनबोर्डिंग का मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो जितनी भी क्या बोला मैंने, फॉर्मेलिटीज बोलना ठीक रहेगा, फॉर्मेलिटीज बोल दो। फॉर्मेलिटीज कर सकते हो जस्ट लाइक जितना भी तुम्हारा एड अकाउंट है उसका एक्सेस ले सकते हो, उसके पेज का, उसके बिजनेस पेज का जितना भी है, तुम वो नहीं है तो उसको एड बेस पर तुम बना सकते हो। पहला अच्छा। पार्ट। जितनी भी टेक्निकलिटीज तुम्हारी हो, टेक्निकलिटीज बेटर, टेक्निकलिटीज हो गई वो ले सकते हो। दूसरी चीज तो कम्युनिकेशन क्लियर कर सकते हो। Why? We will do a bi-weekly or weekly call every Sunday, every Monday at this, usually at this time, if it is fit for you. Okay. And for my communication, personal level communication, you will have my WhatsApp number. I will give you a reply within 6 hours. Okay. And if there is an emergency, I'm damn sure you don't get any kind of emergency, but if any case there is emergency, then and only then you can call me. अच्छा। Otherwise, we will schedule a meet and after that we will discuss each and everything on that. समझे? हम्म। ऐसा नहीं है मुंह उठा के तुम्हारे पास 6 बजे कॉल करे जा रहा है, ये भैया वो नहीं हो रहा, टेंशन मिलता नहीं। हाँ ठीक तो है। ये है इसका कम्युनिकेशन हो गया, टेक्निकल डील हो गया, बाकी फर्दर स्टेप बता सकते हो तुम्हें कि हम पहली स्टेप ये है, आगे ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, और उसको हम फिर लोग ऐसे। को ये मेंशन करना रहता है कि लाइक ऐसे रिटर्न पॉलिसी का होता है कि 20 अगर आपको ऐसे कुछ गुड रिजल्ट नहीं आए तो हम आपको रिफंड भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसा होता है क्या? करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? वो तुम्हारे ऑफर पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा ऑफर क्या है। अगर तुम रिटर्न पॉलिसी दे रहे हो तो यू कैन, इफ यू कैन यू कैन। सो व्हाट यू गाइस डू? आप लोग क्या करते हो? बहुत वेरी है भाई, मैं तो डिफरेंट ऑफर टेस्ट करता रहता हूँ, इस मार्केट टेस्ट करता रहता हूँ, तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। कोई सॉलिड ऑफर नहीं है इसके ओरिएंटेड इंडियन मार्केट में। मैं भी ऑफर टेस्ट करता हूँ, तुम चीजें देख सकते हो। ठीक है, मैं कॉम्प्लीमेंट्री एक बार बस मैं। सभी, हाँ, जब भी रिटर्न अमाउंट का देखो ना, हम्म, रिफंड का तो एक चीज क्लियर रहनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह से तुम्हारा मॉनेटरी नुकसान नहीं होना चाहिए। जीरो अच्छा। चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा। अच्छा, हमारे साइड से 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए। बस तुम्हारे पास आए नहीं रिसोर्सेज, बस तुम्हारे पास से जाए नहीं, इस चीज का ध्यान। अच्छा। ठीक। इसका लॉजिक, इसका एग्जाम्पल कुछ समझ में आया, इसका क्या मतलब है? समझ लाइक मतलब अगर हमारा हमारा लाइक इस, टाइम टाइम स्पेंड होना चाहिए। बेसिकली तो इसका यही आप मतलब मैं लोग। बताता हूँ तुम्हें। इसका मतलब है तुमने क्लाइंट से बोला कि सुनो भाई, क्लाइंट तुमसे बोलता है कि ये सब छोड़ो, हम्म, मैं तुम्हें 2% देता हूँ रेवेन्यू का, तो मिली लाख से वो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, तुम अच्छा। एड स्पेंड करो, तुम लीड जनरेट करो, क्वालिटी दो, मैं सजा के कन्वर्ट करूंगा। अच्छा। ऑफर दिया, ऑफर कैसा है? मैंने ऑलरेडी अटेंड कर चुका है। मैं तो ना कह दूंगा बहुत अच्छा डायरेक्ट। ऑफर है, ऑफर बहुत अच्छा बहुत है अच्छा बट ऑफर है। लॉस तो मेरा लेकिन तुम रहेगा उसको फिर। ट्रैक कैसे करोगे वो कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, वही बात आ रही थी। मैंने अपने भैया से यही बात किया था, यही। तो भी कह रहे हाँ। थे। तो वही तो फिर लाखों तेरे को ऐसे इंटीरियर डिजाइनर मिल जाएंगे, लाखों लोग मिल जाएंगे जो ऐसा कह रहे हैं हम्म, कि हम तेरे को 2% देंगे, 4% देंगे। हम्म। लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तब क्या बोलते हैं फिर? नहीं मिला, कुछ कन्वर्ट नहीं हुआ।
सारी बेकार लीड थी। हम्म, ऐसा फिर मेरे को ऐसा कम से कम चार आए थे, चार अराउंड, जब से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने दो हम्म, लोग से बात की थी, और उसके बाद दो लोग के साथ काफ़ी डीप बात हुई थी। और उसके बाद फिर दो लोग का मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरे भैया ने बोला कि छोड़ दे, वैसे हरामी लोग होते हैं, इन लोग से बात ही नहीं करने का। हम्म, और एक तो अभी मैंने कल ही किया था, कल नहीं, 2-3 दिन पहले किया था। तो वो कह रहे थे कि एक काम अच्छा। करो, अच्छा अच्छा ठीक है, आप ना हमें लीड्स भेज दो, डायरेक्टली आप हमें लीड्स भेज दो। जो भी हम्म, होंगे ना कन्वर्ट, हाँ उसमें से आपको कुछ परसेंट ऑफ हिस्सा दे दूंगी। हाँ आप लीड भेज दो, थैंक यू थैंक यू। व्हाट व्हाट मतलब कुछ उसके बारे में मुझे पता नहीं है, क्या करता है क्या नहीं करता है, कैसे हैंडल करते हैं, कैसे भेजूंगा, बस भेज दो आप। किधर भेजना है वो भी नहीं पता। अब से ज्यादा तुमसे कोई बोले कि हाँ। भाई हम ऐसे करते हैं, न्यू जनरेशन के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है, हम्म। तो लीड लेके आ, मैं कन्वर्ट करूंगा। तुमसे सीधा क्वेश्चन पूछना, ठीक है, क्या श्योरिटी है कि लीड कन्वर्ट होने के बाद तुम मुझे पैसा दोगे? ठीक है। मुंह में पूछना है क्वेश्चन इससे, फिर वो उससे देखना क्या आंसर देता है। तो भाई तुम्हारे पास पैसा आ गया, तुम मुझे हम्म। क्यों दोगे? तुम 1 लाख 2 लाख 50 हजार तुम अपने पास रखोगे, तुम क्या श्योरिटी है कि मेरे को पैसा दोगे? देखना क्या ट्रू। आंसर आता है, अच्छे अच्छे आंसर मिलेंगे। लाइक नॉर्मल आपके हिसाब से मतलब क्या कोई आंसर आता है? आपने से बहुत सारे लीगल में ऑब्जेक्शन जाएंगे, देखे होंगे। लीगल में तुम लीगल साइन करेंगे, फलाना ढिमकाना करेंगे। अच्छा। कोई तुम्हें दिमागदार ऐसे मिलेंगे, अच्छा हम ऐसा थोड़ी करते हैं, पहली बार से ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन और था जो मैंने बनाया था, भूल गया यार, ये तो मैं पूछता था, एक क्वेश्चन और था, भूल गया मैं कुछ, ये क्वेश्चन चाहे पूछना उससे, क्या गारंटी है तुम मेरे पैसा दे, तो तुम्हारे पैसा आ जाएगा तुम्हारे बैंक में। हम्म। यस। अब बस यही है यार, ऑफर में अपना नुकसान नहीं होना चाहिए, बात सब सेट है। ठीक है, तो मतलब कभी कभी मतलब ऐसे लोग नहीं रहने चाहिए जो मतलब ऐसे परसेंटेज वाइज मतलब जाना चाह रहे देखो परसेंटेज वाइज तुम अगर जाना चाह रहे हो तो तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा अपने एंड से, हैं। ठीक अच्छा। है। अगर तुम्हारे पास नहीं है वो सब चीजें करनी, तो हम्म। परसेंटेज वाइज में मत चलना, ठीक है। नहीं तो कोई गारंटी नहीं। मतलब अगर वो सामने गारंटी वाला। क्या है यार तुम्हारे, गारंटी क्या, 99% चांसेस वो नहीं देगा। हम्म। यही सारी चीजें हैं इसमें। तो मतलब अगर ऐसा कर रहे हैं तो मतलब थोड़ा रिलेशन होना चाहिए ऑलरेडी उसके साथ, मतलब क्या चीज? पहचान वाला होना चाहिए, तो मतलब कर सकते हो। पहचान अदरवाइज वाला होना चाहिए, तुम्हारे लीगली एग्रीमेंट बहुत बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है, पहचान वाला भी। और तुम्हारे पास उस सामने वाले बंदे का कांटेक्ट होना चाहिए, जिसके साथ वो डील कर रहा है, तो मतलब हर बंदे के साथ कांटेक्ट करो, उसको जानो पहचानो, मतलब होमोनर की बात कर रहा हूँ अच्छा। कि क्या चल रहा है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, हर प्रोग्रेस के बारे में तो पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा तेजी का काम है, ठीक अच्छा। है। मतलब थोड़ा अगर टाइम तुम्हें निकाल ये के। करना है, हम्म। थोड़ा नहीं है, थोड़ा नहीं होगा ये, मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा होगा ये, तो लेकिन तुम्हें करना है तो फिर इतना सब कुछ कर सकते हो तभी करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में रिसर्च करूंगा, और अगर कभी मतलब जरूरत पड़ा तो ही, वरना अदरवाइज तो मतलब मुझे मतलब सही नहीं लगता है ये काम, कि भाई खुद का ही लगा दो, उसके बाद जल जाएगा सारा, आएगा नहीं रिटर्न। ऑब्वियसली वो ये ना कि अपनी तरफ से जहाँ पैसा जाए उस काम पे ये ऐसे ऑफर बनाना। हाँ, ओके, तो मतलब ये इसको लीव करते हैं, वैसे भी ऐसे तो लोग को ऑन बोर्ड नहीं करते। और बेस्ट है। और और इनवॉइस जब ऐसे भेज रहे हैं तो मतलब इनवॉइस को मतलब मेरे को एक बार कॉन्सेप्ट समझना हो, मतलब इनवॉइस जब हम भेजते हैं तो डायरेक्ट वहाँ से इनवॉइस के साथ ऐसे पेमेंट होती है, या फिर हमें कुछ और भी उसके साथ भेजना पड़ता है, बैंक अकाउंट वगैरह? देखो इनवॉइस का मतलब है कि जब तुम खाना खाने जाते हो ना तो उसका एक बिल बनता है ना, बिल्कुल। बिल, है ना, तो बस इनवॉइस वो बिल ही है और कुछ नहीं है। उसमें तुम अच्छा। क्या लिख के दे रहे हो, यहाँ पे उसके लिख के दे रहे हो कि तुमने उसको क्या सर्विस, ठीक है। अच्छा। तो सर्विस के नीचे उसको अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स देते हैं, तो भाई पेमेंट कहीं तो डालेगा बंदा, तो अच्छा। वो पेमेंट की डिटेल्स, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, और ऊपर उसमें तुम्हारा नाम लिख देना, तुम्हारा एड्रेस लिख देना, लिखने चाहो तो, और अच्छा। ठीक है। नीचे किसके लिए तुमने इनवॉइस बनाया,
फ्रॉम फ्रॉम आदित्य टू माधव, ऐसे करके उसको बना देना। जब माधव ठीक है। का लिखो तो माधव की कंपनी का नाम डाल देना, ये इनवॉइस में आएगा। एक और बिल्कुल। चीज डाल देना कि इनवॉइस कब से स्टार्ट है और कब किसकी एंड डेट है। अच्छा। मतलब 3 दिन के अंदर आपको पेड करना है, 4 दिन के आपको पे करना है। अच्छा अगर दैट। आज 21 तारीख को तुमने मुझे इनवॉइस दिया तो 25 तारीख के अंदर ये पेड होना चाहिए। अच्छा, ये है बस जैसे ही इनवॉइस क्रिएट और करना कुछ है नहीं। बस। बस फ्री इनवॉइस जनरेटर इस वेबसाइट पर चल जाना, ये बना के दे। इनवॉइस जनरेटर। फ्री इनवॉइस जनरेटर ठीक है। हमारे जैसे फ्रीलांसर बड़ी बड़ी कंपनी सब उसको यूज करती है, अच्छा। बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अच्छा माधव भाई, मतलब अगर जैसे स्केल कर रहे हैं इसको, तो मतलब मैं क्या सोच रहा था हाँ। कि ऐसे कुछ टाइम बाद, लाइक 1-2 महीने बाद, मैं मतलब ऐसे कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट कर दूँ, तो उससे हम्म। होगा क्या कि मतलब एक मैं ब्रॉडर इंटरनेट ऑडियंस तक पहुंच पाऊंगा, जो मतलब कंज्यूम भी करती है, और हो सकता है वहाँ पे लुक भी कर रही हो, तो वहाँ पे मतलब ऐसे काफ़ी सारे मिल जाएंगे जिनको मतलब वीडियो एडिटिंग भी है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी है, और हैंडलिंग भी है सोशल मीडिया, और लीड जनरेशन भी है। तो मतलब इन सब के ऊपर ऐसे डेडिकेटेड ऐसे वीडियो बना के, तो मैं उन लोगों को ऐसे वैल्यू प्रोवाइड करूँगा, एंड देन जब वो देखेंगे कि मतलब मेरा मतलब इतना अच्छा ब्रांड वैल्यू आप पे बन चुका है, लाइक 10K 20K या फिर जितना भी होगा, तो उसके बाद लाइक वो मेरे कॉन्टैक्ट में आएंगे, और वो मैं अपने नीचे जो भी लोग मेरे काम करेंगे उनको मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो लाइक ये मैं 3-4 हफ्ते से सोच रहा था। हाँ बेस्ट है भाई, सुना कंटेंट यूट्यूब पर डाल, इंस्टा पर डाल, लिंक्डइन पर हम्म। डाल, कहीं भी डाल। कंटेंट बनाएगा तो कहीं भी डालेगा, कितने ही फॉलोवर्स हैं, 1,000 से बेटर है 5,000, 5,000 से बेटर है 20,000, कितने ही फॉलोवर्स हैं हम्म। तब बेटर है भाई। जैसे दो फायदे हैं, पहले फायदा तो जिस प्लेटफॉर्म में डाला है वहां से लीड्स आएंगी। दूसरा फायदा, तेरी अथॉरिटी बनेगी तो भाई इससे कहीं का भी जज मान से तुमने कॉल कॉल किया, कॉल कॉल करने के बाद वो बंदा आएगा, तुमने उससे बंदे से तुम्हारी कॉल से पहले तुमने उसे अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल भेज दी, तो डीपर फॉलोवर है, अच्छा। तुम्हारा लेवल पहले से ऊपर सेट हो चुका है। दो ओके। फायदे हैं, एक तो लीड आएंगे, अथॉरिटी बनेगी। बढ़िया बेस्ट है बढ़िया। कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, पहले इसको 1-2 आ जाए, देन मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। बिल्कुल। थैंक यू माधव भाई। ऐसे मिलेगा। और बाकी अरे सब तो बिल्कुल भाई, बिल्कुल। क्या। ना ना कोई इशू नहीं है, और कोई क्वेश्चन है इसमें? और कोई तो नहीं है। वैसे काफ़ी सारे आपने जितने थे होते तो ऐसे क्लियर कर दिए। बस मैं ना एक ऐसे ये लाइन था कि जब मैंने उसे पूछा था कि आपका 1 मंथ हाँ। में कितना है और आप 12 मंथ में कहाँ जाना चाहते हो, ये मैंने उसे पूछा था। हम्म, तो मान लो अगर हम्म, ये मैंने ऐसे लास्ट में जब जब ऐसे कन्वर्ट करने की बारी आती है कि अभी मतलब इससे हम्म, मुझे पूछना है कि हम्म, आप मतलब चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो ऐसे मैं पूछ सकता हूँ, और ऐसे मैंने अपना बनाया था कि हम्म, Madhav, as we already established that you want to be uh, uh, 3 lakhs per month to the ठीक है। uh, around 70 lakh as a 12 month. ठीक है। So so ठीक would है। you like would you like to take our help to to achieve this ऐसे फ्लो में अच्छे से। यार मेरे को है ना इस क्वेश्चन का जरा सेंस नहीं बनता, तुम्हें बनता तो एक बार देख लेना कि भाई जो कॉल पर आया है हम्म। ऑब्वियसली तुमसे हेल्प लेने ही आया है। हम्म। ठीक है, तो उसका सेंस मुझे ज्यादा नहीं बनता ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन तो और तरीके से ये um, चीज। ये लाइक मतलब कि ये मैं तब बोलूँगा जब मतलब हमारा पूरा बात डिस्कशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, उसके मैंने क्वेश्चन बोल दिया, आंसर उसके हो चुके हैं। अब बात ये है कि तुम्हें लेनी है कि नहीं लेनी है, तो उस टाइम पे मतलब ऐसा था। कब पूछने वाला था, मतलब सोल्यूशन प्रेजेंट करने के बाद? हाँ, सब कुछ एकदम एंड होने के बाद कि आपको हमारी हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो आगे बढ़ेंगे, नहीं चाहिए तो। इसको थोड़ा सा रिफ्रेम करो उससे, ये क्वेश्चन को अच्छा। ऐसे बोलो कि सॉल्यूशन बता दिया तो एक मिनट, इसको ऐसे बोल सकते हैं, डू यू फाउंड दिस सॉल्यूशन कैन रियली टेक यू टू 70 लाख इन नेक्स्ट 12 मंथ, इस तरह एक बार रिपीट करें। थोड़ा सा बना लेना, मैं वैसे रफली बता रहा हूँ हाँ कि श्योर। डू यू थिंक
कैन दिस सॉल्यूशन टेक यू टू 70 lakhs इन नेक्स्ट 12 month? ठीक है, देखो यहाँ पे तुम उससे ये नहीं बोल रहे कि तुम्हें उसको तुम्हारी हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा उस तरह का हो जाता है कि कोई किसी भी बंदे को किसी की हेल्प मांगता नहीं अच्छा। है ना, समझ रहे मेरी बात को? कोई मतलब बंदा किसी से हेल्प नहीं मांगता, वो उसका उसका स्टेटस को लोअर कर देगा अगर मैं तुम्हारे पास हेल्प मांगी तो। तुम ये समझो कि सॉल्यूशन सही है कि नहीं है, तुमको सब क्या लगता है, तू बता मेरे को। अच्छा, तो उसको थोड़ा वे चेंज कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। सब चैट जीपीटी से हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, वैसे। और बाकी तुम्हारे उसके एड्स का क्या हुआ, मूवी वाले एड्स का? न्यू वाले? अच्छा, भाई के। हाँ। हाँ, उनका भी स्टॉप पड़ा हुआ है एक्चुअली, उनका कुछ काम रुका हुआ है, तो अभी दूसरे अपने काम में बिजी है, तो वो भी स्टार्ट करेंगे। उनका पता नहीं ओके। कितना बाहर ही बाहर चलता है। वो एक में मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं रहते, बहुत सारे जैसे कि अभी रिकॉर्डिंग का भी उनका काम चालू है, जैसे इंटीरियर बन जाता है तो लोगों को अपनी प्रोफाइल पोर्टफोलियो बनानी होती है। हम्म। हाँ, तो वो वीडियोस वगैरह फोटोज वगैरह निकलवाते हैं, तो उनको हायर करते हैं, तो वही बस उनका चल रहा समझ गया। है। मुझे थोड़ी सी बात करते रहा करो, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तुम्हें बहुत सारी। सही बात है। और बाकी सब तो क्लियर है वो भाई, क्या थैंक टर्न यू। की रिनोवेशन दोनों में काम करते हैं, कितने का प्रोजेक्ट लेते हैं वो? क्या करो आप? टर्न की रिनोवेशन मतलब पता है तुम्हें, टर्न की रिनोवेशन? टन की क्या होता है? टर्न की दो तीन वर्ड और हैं, ये तीनों ये सर्च करना है ना। टन जब की। तुम इसमें जाओगे ना तुम्हारे मुंह पर यही यही वर्ड्स आएंगे। हम्म, हाँ, तो या तो अपने भैया से पूछ लेना या इसको सर्च करना है, टर्न की और रिनोवेशन इनमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों का मतलब क्या है। ठीक है। तो मतलब कितने, मैं पूछना चाह रहा हूँ कितने साइज के वो प्रोजेक्ट लेते हैं? 5 लाख अ, से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा, एक 50 लाख से ज्यादा? हाँ, फाइव फाइव के ऊपर ही लेते हैं, क्योंकि मुंबई जैसे ऐसे सिटी में हम्म। 5 लाख के नीचे रेयरली ऐसा कोई होगा जो स्टार्ट करता होगा, तो 5 लाख से ऊपर ही स्टार्ट होता है। मेरे को हर तरह अराउंड। के बंदे मिले। मेरे को ऐसे बंदे मिले थे जिनको 50 हजार का भी चलेगा, मेरे को कई ऐसे बंदे मिले वो बोलते हैं भाई हम तो 1 करोड़ से नीचे का प्रोजेक्ट नहीं लेते, तो हमारे प्रोजेक्ट के 1 CR to 7 CR। अच्छा। बहुत वेरी करता है इसमें कौन किस तरह का लेता है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेना कि आपके प्रोजेक्ट किस साइज के होते हैं। ठीक है, डन। चलो भाई, थैंक यू यार इतना कुछ बताने के लिए। ओके। मैं भी कोई बैठ ना के bro। इसको वापस से हाँ, मतलब प्रैक्टिस वगैरह कर लेना, इसको हम्म, दोबारा से सुन लेना, सेट हो जाएगा। इसको इसको मैं काम करूंगा, इसको मैं डी स्क्रिप्ट बना दूंगा, और मैं डायरेक्ट चैट जीपीटी से जाके सब इंपॉर्टेंट पॉइंट बुलेट पॉइंट्स में ले लूंगा। और सारा टाइम ही लग गया। जैसे तुम्हें सही लगे। हाँ, जैसे हाँ सही लगे बेस्ट। हाँ। तो थैंक यू भाई। ओके, चलो आगे, बाय बाय। चलो ठीक है भाई, कोई क्लाइंट मिलता है ऐसा तो मैं आपको डायरेक्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, जो भी अपडेट हो मुझे बता देना, कोई इशू हम्म, नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। भाई, पानी का बॉटल किधर है? आ रहा। अरे, पानी का बॉटल देखा क्या तूने? अरे, किधर गया? पानी का बोतल जमीन खा गई, आसमान निकल गया। अबे, ये किधर था? पानी भी खत्म हो गया इतनी देर में।
भाई यार